हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों पिछला वीडियो में हम लोगों ने nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर था उसके लिए बात किया। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्शन टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। रिएक्शन टाइम क्या होता है, जरा सा आप एक चीज सोचो कि अगर आप बाइक चलाते हो या आप इवन साइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, तो आपको दिमाग जब कहता है कि ब्रेक मारना चाहिए, एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट ब्रेक नहीं लगता। ठीक है, ब्रेक जो है सो भले वो 0.2 सेकंड बाद हो जाए, 5 माने 2 सेकंड बाद हो जाए, माने वो रिएक्शन टाइम काफी कम होता है, लेकिन एग्जैक्टली ठीक ना वो उस समय नहीं लगता। अब है कि रिएक्शन टाइम इतना छोटा होने के बाद भी अगर फास्ट मूविंग व्हीकल है, ठीक है, तो जब फास्ट मूविंग व्हीकल होगा तो स्वाभाविक है कि अगर 5-10 मीटर भी आगे पीछे हो गया तब मरने जीने के लिए काफी होता है। मान लो कोई गड्ढा है या कोई मान लो कि उस तरह से पुल पर कोई माने नदी उदी है, अगर हम लोग उसमें उस हिसाब से बात करें तो सिंपल सा मामला यह है कि 5 मीटर या 2 मीटर पहले रुक गए और 2 मीटर बाद रुक गए, फर्क तो हो जाएगा। कोई बड़ा सा मतलब उस तरह से खाई वगैरह में अगर गिरना है तो उससे थोड़ा सा मतलब ये कि कई बार ये होता है कि 1 मीटर 2 मीटर भी बहुत मैटर करता है। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस और जो रिएक्शन टाइम है, जरा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस पूरे वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसको फिर हम लोग प्रॉब्लम्स वगैरह करके इसको ये करते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं इसमें रिएक्शन टाइम, इसको टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस स्वाभाविक है, इसको हम एस से बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिखते हैं रिएक्शन टाइम क्या है। रिएक्शन टाइम टॉ, ठीक है, ये क्या है कि जब एक्चुअली में ब्रेक लगना चाहिए और जब हमको फील हुआ कि ब्रेक लगाना चाहिए और एक्चुअली में जो ब्रेक लगा उसके बीच का जो टाइम गैप है उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टाइम गैप, between the brake is to be applied, and the brake is actually applied, and the brake is actually applied, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर हम लोग बात यहाँ से करना चाहें तो कोई मान लो कि ये ए पॉइंट है, मान लो ये यहाँ पे ये है, ये बी है और ये सी है, मान लेते हैं। यहाँ पे फाइनली स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे जो है सो ब्रेक एक्चुअली अप्लाइड, ब्रेक is actually applied, and यहाँ पर क्या है कि ब्रेक जो है लगाना चाहिए, ब्रेक इज टू बी अप्लाइड। यहाँ पर लगा कि ब्रेक मारना चाहिए। जैसे कई बार आप देखे हो कि रोड पे आप गाड़ी ड्राइव पे किए जा रहे हो और रोड पे कोई बच्चा खेल रहा है, ठीक है, हमें लगा कि ब्रेक मारना चाहिए, लेकिन उसी समय ब्रेक लगने का मतलब डिसेलरेशन, मतलब इस पूरे में डिसेलरेशन शुरू हो गया, डिसेलरेशन। लेकिन यहाँ पे डिसेलरेशन नहीं हुआ, ये जिस स्थिति में जा रहा था उसी स्थिति में ये चलता चला। ठीक है, तो हम इसमें एक चीज लिखते हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम,
रिएक्शन टाइम, द फिजिकल कंडीशन या काइनेमेटिकल कंडीशन, जो भी बेस्ट है तुम बोल सकते हो, द काइनेमेटिकल कंडीशन of the vehicle remains maintained. क्या मतलब हुआ कि अगर कोई व्हीकल मान लो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, जो ब्रेक लगा ही नहीं, इतना दरमियान में तो ब्रेक लगा नहीं, ये डॉट टाइम है, तो इसमें ब्रेक नहीं लगा। ब्रेक लगा कहाँ? यहाँ पे आकर के। तो जब ब्रेक लगेगा स्वाभाविक है, तो उसके बाद डिसेलेरेशन होगा। इसका मतलब ब्रेक लगने से पहले जो कंडीशन था, जैसा कंडीशन था, वो वैसा ही मेंटेन रह गया। ठीक है, अगर एक्सीलरेशन से जा रहा था तो एक्सीलरेशन से जाएगा, रिटार्डेशन से जा रहा था रिटार्डेशन से जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। मतलब साफ है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम द काइनेमेटिकल कंडीशन ऑफ द व्हीकल, जो मूविंग व्हीकल है, वो मेंटेन रहेगा, वो जो जैसा था वैसा रहेगा। अब एक स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस it is defined as the distance covered by the vehicle distance covered by the vehicle before coming to a stop, रुकने से पहले रुकने से पहले जो डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग ये बात एक बार फिर से करें, तो यहाँ पे ब्रेक लगना था, यहाँ पे ब्रेक लग गया, ठीक है, और यहाँ पे रुक गया, ब्रेक लगा तो आकर के रुक जाएगा सी पॉइंट। तो ये मान लो x2 बोलते हैं, ये x1 बोलते हैं, ये ब्रेक टू बी अप्लाइड, ब्रेक एक्चुअली अप्लाइड, और ये यहाँ पे स्टॉप्स। ठीक है, मतलब साफ है कि लिखते हैं फ्रॉम फिगर्स ऑन द स्टॉपिंग डिस्टेंस is given by s बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि जब हम ब्रेक मारना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि स्लो डाउन करके रोकने के लिए कुछ इस तरह की स्थिति होगी जहां हम लोग रोकना चाहते हैं, उसके लिए अगर हम लोग बात करना चाह रहे हैं तो ये कुछ इस तरह का कंडीशन है। ठीक है, अब रही बात ये कि कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज है। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं केस फर्स्ट, when the vehicle is moving
with constant velocity, constant velocity। जैसे हम अगर फिगर से दिखाना चाहें तो मान लो कि ये v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, ये फिर इसको फील हुआ, b पे ये ब्रेक लगा, ये x1 है, ये डॉट टाइम है, ये यहाँ पे यहाँ तक v नॉट से ही गया और c पे जो आकर के ये स्टॉप, ठीक है। ये x1 ये चीज है, ये टॉ है रिएक्शन टाइम, थोड़ा कम होता है 0.5 सेकंड, 0.2 सेकंड लाइक दैट, लेकिन वो भी वैल्यू मैटर करता है जब स्पीड ज्यादा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि वी हैव स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा x1 प्लस x2, ठीक है ना। x1 बराबर हो जाएगा v नॉट गुणे टॉ, क्यों? ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, ये रिएक्शन टाइम है, रिएक्शन टाइम है, ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम जो वेलोसिटी रहता है, जो कंडीशन रहेगा वो मेंटेन रहेगा। इसका ने कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो v नॉट है, यहाँ तक पूरे v नॉट आएंगे, उस दरमियान जो डिस्टेंस कवर होगा ये इतना आ गया, ठीक है। और लेट AR retardation produced by brake, तो लिखेंगे ये अगर आप फाइनली जीरो हो गया, ये v नॉट स्क्वायर प्लस 2 माइनस AR इंटू x, इसका x2 बराबर लिखते हैं तो v नॉट स्क्वायर बाय 2AR, ठीक है। तो लिखते हैं सो द स्टॉपिंग डिस्टेंस, so the stopping distance is given by, ये s बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 and this is v नॉट टॉ, v नॉट स्क्वायर बाय 2AR, ये आ जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस कब, जब मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तब। तो इस पर हम एक दो सवाल छोटा सा ले लेते हैं, दिखाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन, ठीक है। the reaction time of the driver of the car is 0.2 seconds. 0.2 seconds. And the stopping distance if the car is moving with velocity of 72 km per hour and the brake can produce a retardation of 4 meter per second square. Let us, this is the situation, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें एक्सीलरेशन का कोई चर्चा नहीं है, कार कितना से जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से, मतलब साफ है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला कंडीशन है, ठीक है। तो हम अगर लिखते हैं इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे,
सॉल्यूशन में जैसे देखो कि टॉ बराबर दिया हुआ है 0.2 सेकंड, v नॉट जो है सो दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर और ये आ जाएगा दिस इज 20 मीटर पर सेकंड। आई थिंक ये आप पता होगा, नहीं पता होगा तो हम लोग लिख देते हैं v नॉट बराबर 72 किलोमीटर माने 1000 बाय पर आवर 60 गुणे 60 ये हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड दिस इज 20 मीटर पर सेकंड। रिटार्डेशन जो एआर का वैल्यू है ये है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माने -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा है। तो हम लोग चाहे तो डायरेक्ट इस फार्मूला में हम लोग रख सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन अलग से कर सकते हैं, लेकिन सो the value of the stopping distance, the value of the stopping distance ये s बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 v नॉट स्क्वायर बाय 2ar this is 20 गुने 0.2 प्लस 20 का स्क्वायर बाय 2 into 4 this is 4 प्लस 400 8 50 and this is 54 कैलकुलेट कर सकते। इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो इस केस में आएगा ये 54 मीटर आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लें छोटा सा, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो when the driver of a car has finite value of reaction time, कार के वैल्यू का अगर रिएक्शन टाइम नहीं दिया, कहीं पे रिएक्शन टाइम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि उस पर जिस समय ब्रेक लगाना चाहा उसी समय ब्रेक लग गया, मतलब रिएक्शन टाइम इसका ना 0 है। अच्छा, कहने की जरूरत नहीं है कि जिसका रिएक्शन टाइम जितना ज्यादा होगा उतना बेकार ड्राइवर होगा, मतलब उतना ब्लंट टाइप के ड्राइवर होगा। माने अगर रिएक्शन टाइम किसी का 2 मिनट हो गया तो 2 मिनट में तो कहां से कहां क्या से क्या हो जाएगा। तो इसलिए अगर ज्यादा एक्सपर्ट ड्राइवर है इसका मतलब उसका रिएक्शन टाइम कम होगा, ठीक है। The driver of a car has finite reaction time. When the car is moving with speed of 72 kilometer per hour, it can be stopped. In 50 meters, and when it is moving with a speed of 108 kilometer per hour, it can be stopped in 80 meters. Find the stopping distance when the car is
moving with the speed of my car is moving with the speed of 54 kilometer पर। ठीक है ना, इस तरह का एक क्वेश्चन। आप जरा से देखो क्वेश्चन में मैंने, क्योंकि ये जब ये शुरू में एक लाइन लिख दिया है कि इसका रिएक्शन टाइम दिया हुआ है, अगर रिएक्शन टाइम का चर्चा नहीं करता तो फिर क्वेश्चन का अप्रोच कुछ और होता, लेकिन हम लिखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो क्वेश्चन से क्लियर है कि रिएक्शन टाइम है, तो लिखते हैं द स्टॉपिंग डिस्टेंस with reaction time is given by S बराबर लिखेंगे V नॉट ड्रॉप V नॉट स्क्वायर बाय 2AR। अब ये कह सकते हो कि यही फार्मूला क्यों यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या है कि कांस्टेंट वेलोसिटी वाला लफड़ा है, वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सीलरेशन का कोई चर्चा नहीं किया है, तो हम लिखते हैं नाउ वी हैव 50 मीटर में देखो V नॉट कितना से जा रहा है, 72 से, 72 का मतलब होगा 72 किलोमीटर पर आवर, का मतलब होगा 20 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा कितना 108 किलोमीटर पर आवर जो होगा ये 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और 54 किलोमीटर जो हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, इसका है 15 मीटर। ये निकाल सकते हो खुद भी, मतलब इतना तो आना ही चाहिए। कहने का सिंपल सेंस ये है कि 108 से बने 50 से ज्यादा तो 72 से बने ऊपर, ठीक है, ये हो जाएगा, लोअर बात करेंगे तो 72 का मतलब 20, तो 20 टो प्लस 20 का स्क्वायर बाय 2AR, और 80 मीटर में रुका कब, जब 30 से ज्यादा, 30 टो प्लस 30 का स्क्वायर बाय 2AR। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ये दोनों इक्वेशन दो अननोन है, कौन, टो और AR, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो हम अगर लिखना चाहें इसको तो अब यहाँ गौर से देखो कि अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 30 से गुना कर दो 3 से, और इसको 2 से, तो ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज कि 150 60 टो प्लस 400 यानी 200 गुना 3 बाई AR, और ये आ जाएगा 80 160 60 टो प्लस 900 450 गुना 2 बाई AR। अब इसमें से हम घटा देते हैं, तो 2 वाला खत्म, ये माइनस 10 बराबर ये आ जाए कितना 600 बाई AR माइनस 900 बाई AR, ठीक है, इसका मतलब हो जाए कितना 300, मतलब 10 बराबर 300 बाई AR बराबर जो हो जाएगा तो 30 मीटर पर सेकंड, मतलब जो ब्रेक आ गया एक्सीलरेशन लिखेंगे माइनस 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ये ब्रेक कॉजेज किया, ठीक है। अब अगर लिखते हैं नाउ we have again 50 बराबर 20 टो प्लस 20 का स्क्वायर बाय 2AR,
AR का मतलब था कितना 30। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो इसका मतलब हो गया 20 टॉ बराबर 50 माइनस 400 बाय 2 गुणे 30 ये गया। इसका मतलब ये आ जाएगा कि 50 माइनस 20 बाई 3 मतलब ये आ जाएगा 150 130 बाई 3 ये 20 टॉ बराबर आ जाएगा 130 बाई 20 गुणे 3 तो ये गया 13/6 6 दूना 12 हालांकि थोड़ा ज्यादा आ गया वो डाटा के हिसाब से 12 1 और 6 का 2.1 सेकंड लेटेस्ट। ठीक है तो ये तुमको रिटार्डेशन मिल गया और ऑब्वियस है कि रिएक्शन टाइम मिल गया 2 सेकंड। 2.1 सेकंड थोड़ा ज्यादा है इन एनीवे लेकिन सो the value of stopping distance when the car is moving with a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर, इसको 15 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, इज गिवन। एस बराबर हो जाएगा 15 गुने टॉ प्लस 15 का स्क्वायर बाय 2 इंटू ए 15 गुने 2.1 प्लस 225 बाय 2 गुने 30। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कितना, कैलकुलेशन करके लिख दो। कैलकुलेशन अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 225 divided by 60 3.75 ये आ जाएगा 3.75 और ये आ जाएगा 15 गुना 2.21 21.5 प्लस 3.75 ये आ जाएगा। मैंने कहने का सेंस ये है कि इतना स्टॉपिंग डिस्टेंस है। हम इसमें लिखेंगे केस 2। केस 2 when the vehicle is moving with an acceleration इस केस में क्या होगा, सो देखो तो सिंपल है यहाँ पे कि ये O पॉइंट से चला, ठीक है, या ABCD पर ये A है, ये B है और ये C, ठीक है, यहाँ से चला, इसको इनिशियल वेलोसिटी U था और एक्सीलरेशन A था, यहाँ तक आया थोड़ा टाइम और ये यहाँ स्टॉप। यहाँ ब्रेक जो है एक्चुअली लगा नहीं, लगा, ब्रेक इज एक्चुअली अप्लाई। यहाँ पे ब्रेक इज टू बी अप्लाई
brake is to be applied. ठीक है, ये जो हो गया सो x1 हो गया और ये x2, ठीक है, ये रिएक्शन टाइम हो गया, रिएक्शन टाइम। इसका मतलब हम लिखते हैं कि let the vehicle has initial velocity या हैज वेलोसिटी नॉट इनिशियल, माने जहां पे ब्रेक मारना था हम लोग बात करेंगे हैज वेलोसिटी v नॉट, इसको नॉट यूज करने दो, v नॉट and acceleration a, ठीक है। Now we have to calculate the stopping distance. Stopping distance is, हम लिखते हैं s बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2। अच्छा, हम बता चुके हैं कि इस रिएक्शन टाइम के दरमियान इसका जो भी कंडीशन है वो मेंटेन रहेगा। जो भी कंडीशन मतलब अगर ये v नॉट से जा रहा है, ठीक है, और एक्सीलरेशन से जा रहा है तो उसका v नॉट और एक्सीलरेशन यहाँ तक रहेगा। यहाँ ब्रेक जब लग गया तो फिर रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा, हम v नॉट डैश इसको क्योंकि यहाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो हम अगर x1 बराबर लिखेंगे v नॉट टॉप प्लस हाफ a टॉ स्क्वायर, ये यहाँ तक रहेगा, प्लस v नॉट डैश का स्क्वायर बाय 2ar। ये इसमें यहाँ जो है ना ये ar रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, जब ब्रेक मारेगा तो स्वाभाविक है रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। जहाँ पे v नॉट डैश लिखेंगे वेयर v नॉट डैश बराबर हो जाएगा v नॉट प्लस a गुने 2, यही कंडीशन। हम समझते इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे इस पर में क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, माने कुछ नहीं है, यहाँ से पहले एक्सीलरेशन भी है तो इस दरमियान तो कुछ हुआ नहीं, माने ब्रेक नहीं लगा तो इसका एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी यहाँ तक तो बढ़ जाएगा। अब जब थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ गया उसके बाद ब्रेक लगा तो रिटार्डेशन हो गया, ये फाइनली आकर के स्टॉप। यही तो सिचुएशन है। फाइनली स्टॉप्स का मतलब भी फाइनल अगर लिखना चाहेंगे तो ये 0, काम खत्म। जैसे पिछला केस में लिखे थे माने कैलकुलेशन v स्क्वायर v स्क्वायर प्लस 2a से, उसी तरह से यहाँ पे निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब हम लोग इसमें अगर देखना चाहें तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक ट्रक ड्राइवर had the reaction time 0.5 seconds. When the truck has velocity 72 km/h and acceleration 4 meter per second square, the driver applies the brake. The driver applies the brake. Find the stopping distance. Stopping distance. Find the stopping distance if the brake
causes a retardation of 5 meter per second. Retardation of 5 meter per second. मान छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्लियर है कि वेलोसिटी अगर हम लोग लिखें तो हम लोग लिखते हैं इसके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन गिवन क्या है, एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v नॉट वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर, माने हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो रिएक्शन टाइम है 0.5 सेकंड। v नॉट डैश हम अगर लिखते हैं तो v नॉट प्लस a गुने ड्रॉप, इसका मतलब v नॉट का मतलब हो गया कितना 20 प्लस a का मतलब 4 गुने ड्रॉप 0.5, माने ये हो जाएगा 22 मीटर पर सेकंड। अब यहीं पे बना देते इसे, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस लिखेंगे x1 प्लस x2, ये x1 हो जाएगा v नॉट ड्रॉप प्लस हाफ a ड्रॉप का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा v नॉट डैश स्क्वायर बाय 2ar। यहाँ पे ar भी दिया हुआ है, ar बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। हालांकि नेगेटिव होना चाहिए लेकिन हम लोग वहां पे वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव ऑलरेडी हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं दिस इज v नॉट माने 20 गुने 0.5 प्लस हाफ गुने 4 गुने 0.5 सेकंड। ये तो ये हो गया पार्ट ड्यूरिंग, कौन सा डिस्टेंस कवर हो गया ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम, ठीक है ना, प्लस 22 का स्क्वायर 2 गुने 5, इसका मतलब हो गया 5 गुना 10 प्लस 2 गुने 0.25, ये आ जाएगा प्लस 484 बाय 2 गुने 5, या छोड़ो 484 का ऐसे ही रहने तो 2 से काट के देंगे, ये हो जाएगा 22 गुने 22, यहाँ से गया 11, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कितना 10.5 प्लस, अब इसका कैलकुलेशन करके जरा देख लेते हैं कितना है। तो ये आ जाएगा 22 गुने 11 डिवाइडेड बाय 5, 48.4, ये आ जाएगा 58.90। मतलब इतना दूर जाकर के वो ट्रक जो है सो रुक जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का सेंस इसमें ये हुआ कि अगर हम लोग इस पे बात करना चाहें तो कुछ नहीं किया, हम इसको समरी समअप कर देते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस और रिएक्शन टाइम का मतलब ये हुआ कि हम जब ब्रेक लगाना चाहते हैं तो ब्रेक एक्चुअली लगता नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अप्लाई द ब्रेक, ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक। अगर रिएक्शन टाइम नहीं दिया होता तो इसका मतलब ब्रेक उसी समय लग जाएगा। रिएक्शन टाइम दिया हुआ है तो इसका मतलब उस समय ब्रेक नहीं लगा। अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज रहेगा ऐसा ही, अप्लाई द ब्रेक, ये नहीं कि वांट टू अप्लाई द ब्रेक, ऐसा कुछ नहीं लिखता। अप्लाई द ब्रेक का मतलब हुआ कि उसी समय कुछ मतलब उसको ब्रेक मारा लेकिन लगा नहीं, ठीक है। लगा कब? तो 0.5 सेकंड के बाद। उस दरमियान हम लोग अगर बात करना चाहें तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। होप कि ये रिएक्शन टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस समझ में आया होगा। इस पर से बहुत सारा सवाल है, ठीक है ना। सवाल हम पीडीएफ दे देंगे, पहले तो आप इसको समझिए और अगर उसकी जरूरत होगी तो फिर आप कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत सारा पीडीएफ है हमारे से बात करने का, कमेंट में लिखिएगा। अगर चाहें अगर कलम कॉपी लेके जरूर पढ़िएगा। ये चीज मैं बता रहा हूँ कि जब भी मेरा वीडियो देखो तो कलम और कॉपी लेकर के आप बैठो, उसको पॉज कर करके, ठीक है ना, वीडियो को देखो और वीडियो से क्वेश्चन, अगर ये मान लो क्वेश्चन हमने लिखा तो दिक्कत है तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी पे लिखो। सिर्फ ऐसे पढ़ने और सुनने से सवाल नहीं, साइंस नहीं होता है। एनीवे, थैंक यू सो मच।